नमस्कार। मैं हूं शेषाद्री, आपका लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पास्ट एसी। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस दिसंबर 2024। ये ईयर तो अभी खत्म होने वाला है। 2024 2024 में बहुत कंप्लायंस को हमने देखा है। अभी दिसंबर 2024 ये लास्ट मंथ ऑफ 2024। अगले 2025 में हम बहुत कंप्लेंट्स को देखने वाले हैं। अभी दिसंबर में कम कंप्लेंट्स हैं। जो कुछ कंप्लेंट्स है हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का एजेंडा ऐसा होता है: कंप्लेंट्स दिसंबर 2024 पार्ट 1, पार्ट 2 ट्रेनिंग सेशंस, पार्ट 3 स्टैट्यूटरी अपडेट्स नवंबर 2020। नवंबर में बहुत सर्कुलर आया है और जजमेंट्स तो बहुत बहुत मुश्किल जजमेंट्स तो आया है। उसके बारे में हम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एचआर में नॉलेज ही पावरफुल है। अभी ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको तो जजमेंट के बारे में जरूर पसंद होगा। ये एचआर फ्रेटर्निटी को भी शेयर कर दीजिए। कंप्लेंट्स के बारे में हम देखें तो दिसंबर 2024 में यूजुअल कंप्लायंस पीएफ और ईएसआई, वो पीएफ का 15 दिसंबर और ईएसआई का भी 15 दिसंबर। वो जो कुछ वेज मंथ है नवंबर को ये 15 दिसंबर के पहले हम तो पे करना पड़ता है। और इंटरनेशनल वर्कर्स का मंथली रिटर्न्स भी फाइल करना पड़ता है। और ईएसआई को भी नवंबर मंथ वेज मंथ का पे करना पड़ता है। चला, और एक तो नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडेज, ये तो स्टेट स्पेसिफिक एक्ट है, इसलिए स्टेट एक्ट को जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करना है। जरूर इंस्ट्रक्शन होगा। 4 दिन वो तो नेशनल हॉलीडेज हैं, 5 दिन तो फेस्टिवल हॉलीडेज हैं। आप जो कुछ सैंक्शन लिया उस सैंक्शन के अनुसार जो कुछ नोटिफिकेशन आपका स्टेट में आया, जो डेट्स तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी डेट्स रिलीज किया है जो कुछ फेस्टिवल एंड नेशनल हॉलीडेज के बारे में। आपके स्टेट्स में आपके कंपनी को जो कुछ हॉलीडे है और नेशनल हॉलीडे कॉमन है, फेस्टिवल हॉलीडे जो कुछ हॉलीडे है उसको भी डेट्स वहाँ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को देखकर फिल करके हम नोटिस बोर्ड में भी डिस्प्ले करना पड़ता है। और वो स्टेटमेंट को हम कंसर्न अथॉरिटीज, लेबर ऑफिसर, फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट, उनको भेजना भी पड़ता है। वो भेजने का लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। और हमारा ट्रेनिंग तो होता है तमिलनाडु में, पीएफएमईए, कंट्रोल प्लान एंड एसपीसी और स्टैंडिंग ऑर्डर और डोमेस्टिक इंक्वायरी। ये तो 12 दिसंबर 2024 में चेन्नई वंडलूर में होटल कल्याण में होता है। ये तो अरेंज किया है। जरूर सब इंजीनियर्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी का इंजीनियर को बहुत बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है पीएफएमईए, कंट्रोल प्लान एंड एसपीसी और स्टैंडिंग ऑर्डर और डोमेस्टिक इंक्वायरी। जरूर सब एचआर तो पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में हमको तो पता चल गया तो हमारा इंडस्ट्री को प्रिवेंशन कर सकते हैं डिस्प्यूट से। और डोमेस्टिक इंक्वायरी वो मिसकॉन्डक्ट वगैरह आ गया तो कैसा हम तो लीगली लेकर चलाना है, उसके लिए डोमेस्टिक इंक्वायरी के बारे में भी हम जरूर जानना चाहिए। और ओसूर में एक सेशन है, वो तो बहुत बहुत सक्सेसफुल सेशन है। अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, प्रोबेशन, कंफर्मेशन, टर्मिनेशन, इसके बारे में जो कुछ लेबर लॉस है और प्रिकॉशन जो कुछ हम जरूर देखना पड़ता है, वो उसके बारे में 1 दिन का वर्कशॉप, बहुत बहुत अच्छा वर्कशॉप है। वो जो कुछ अपॉइंटमेंट लेटर है, एलओआई है, वो तो ट्रांसफर क्लास है, इसके बारे में और टर्मिनेशन क्लास में जरूर आपको तो अधिक नॉलेज मिलेगा। जरूर पार्टिसिपेट करना कीजिए। ऑनलाइन सेशन भी होता है हमसे संडेज और थर्सडे से। इसके बारे में दिनेश को कांटेक्ट करके हम तो पता ले कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी अपडेट्स के बारे में हम देखें तो जो बहुत बिग वो तो नोटिफिकेशन है ईएस पीएफ से। एम्प्लॉय दैट इज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उसके लेने के लिए वो तो पहला तो या क्या है वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स क्या है, इसके बारे में इस चैनल में वीडियो है, आपको तो देख सकते हैं। उसको हम जरूर एचआर को नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज को हम मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना भी पड़ता है। इसको हेल्प चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। और सभी एम्प्लॉय को, और पर्टिकुलरली 1 अप्रैल 2024 के बाद जो कुछ एम्प्लॉय ज्वाइन किए वो तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हैं, तो उनको तो यूएएन को एक्टिवेट करना
जरूर है, मैंडेटरी है। इसको हम देख सकते हैं एम्प्लॉयर पोर्टल में जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में भी वीडियोस है, आप देख सकते हैं इस चैनल में। और पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम तो अनाउंस किया है, अभी चल रहा है। उसके जो कुछ स्टूडेंट्स आया इंटर्नशिप में उनको तो हम देते हैं मनी, वो सैलरी वेजेस डेफिनेशन में आएगा या नहीं। और जो कुछ इंटर्नशिप स्टूडेंट्स आता है वो एम्प्लॉय नहीं है, वो तो वर्क करने के लिए लायक भी नहीं है। वो तो हम वर्क लेबर एक्ट्स के बारे में देखें तो हम तो लेबर वर्क ऐसा एम्प्लॉय ऐसा नहीं लेना चाहिए। इसके क्लैरिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। इंटर्नशिप अलाउंस ही हम देते हैं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का भी डायरेक्टली वो कैंडिडेट को जाता है। और बिग ब्रेकिंग इज ईपीएफओ, दैट इज 30 नवंबर 2024 में एक मीटिंग हुआ। ये मीटिंग में इतना जो कुछ ड्रास्टिक डिसीजन ईपीएफओ ने लिया है, तो उसके बारे में जरूर हम सेपरेट वीडियो भी आपको देंगे। और हाईलाइट तो पेंशन है, सेंट्रलाइज पेंशन ऑलरेडी वो तो ट्रायल किया है, सक्सेसफुल है। इसे पैन इंडिया सेंट्रलाइज पेंशन होने वाला है। और एम्प्लॉयर्स ऑल बैंक्स, जो अभी तो पर्टिकुलर बैंक स्टेट बैंक ऐसा भी बैंक हम पीएफ भर कर सकते हैं, अभी तो ऑल बैंक्स लिस्टेड विद आरबीआई को इंक्लूड करने वाले हैं ईपीएफओ। और एम्प्लॉयर्स वॉलंटरी डिस्प्ले, यानी नॉन क्लेम कंप्लेंट्स है आपके ऑफिस में, वो वॉलंटरीली हम तो डिस्प्ले कर दिया तो विदाउट पेनाल्टी विदाउट इंटरेस्ट वो लेंगे। तो उसको भी अभी वो क्या एक स्कीम आने वाला है। एम्प्लॉइज इंटरेस्ट कैलकुलेशन में एम्प्लॉइज को बहुत बहुत फेवरेबल है। इसके लिए पहले तो मंथली इंटरेस्ट जब हम एडवांस लेते हैं उस समय उस महीने का इंटरेस्ट नहीं आता है। अभी तो न्यू स्कीम में दिन का दिन इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने वाले हैं, इसलिए हमको तो ये एम्प्लॉइज को बहुत बहुत फेवरेबल है। और स्टैट्यूटरी अपडेट्स का वो नेशनल फेस्टिवल पहले ही देखा। नेशनल जो आपका स्टेट में जो कुछ हॉलीडे है वो आपका कंपनी का हॉलीडे है, उसको डिस्प्ले करना है और कंसर्न अथॉरिटीज को भी भेजना पड़ता है। बीए पॉइंट्स सितंबर तक आया है, 336 पॉइंट्स है अभी सीपीए पॉइंट्स। और जजमेंट बहुत जजमेंट है, अब जरूर अंत तक देखिए। पीएफ में एक जजमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट वो तो हम पीएफ ऑफिस वालों आकर हमको असेसमेंट किया, सही असेसमेंट नहीं किया, डेटा को ओवरलुक कर दिया, हम तो डिमांड कर सकते हैं और रीअसेसमेंट का एक जजमेंट है। और एलओए जब हम रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉइज को वो एलओए देते हैं। एलओए लीगली डॉक्यूमेंट नहीं है, वो ऐसा कोर्ट भी पहले भी बहुत जजमेंट है एलओए के बारे में, अभी भी ये तय कर दिया। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में या इनिशिएट एम्प्लॉय रिटायर हो गया उसके बाद यानी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट दे दिया है। और पास्ट में सेक्सुअल हरासमेंट में एक जजमेंट आया है, पास्ट डज नॉट कवर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन सीकिंग जॉब। हम तो जॉब को अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करने वाले लड़कियों को जो कुछ हरासमेंट हुआ कैसे किस पास्ट एक्ट में आएगा, नहीं आएगा, ये कोर्ट दे दिया है। और गवर्नमेंट को सलाह दिया है, वो तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में आप लेबर लॉस बनाना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन किसका वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जब कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो सब कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय को जो कुछ हो गया तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट किसने कवर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो कॉन्ट्रैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। ईएसआई में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिसर्स, लॉयर ऑफिसर्स उसको ईएसआई एक्ट में नहीं आएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट और एक बार दिया है, पहले भी इसका ऐसा जजमेंट है। डिसिप्लिन में लेबर कोर्ट वो तो एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को पनिशमेंट देने वाला है, कोर्ट आकर नहीं वो तो पनिशमेंट नहीं देना, ऐसा रिस्ट्रेन नहीं कर सकता है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दिया है जजमेंट। और पास में वो एक आदमी एक विमेन वो तो पास कंप्लेंट दिया है, एक मेल एम्प्लॉय में तो रिस्पॉन्डेंट कहा जाता है। वो रिस्पॉन्डेंट को जो कुछ कंप्लेंट है वो नहीं सर किया, विटनेस को भी रिस्पॉन्डेंट के बिना वो तो एग्जामिनेशन कर दिए, ऐसा किया तो कहाँ है नेचुरल जस्टिस नहीं है। ये तो जजमेंट आया है, ऐसा ही जजमेंट पहले भी आया है, ये सेम 2024 में पुणे यूनिवर्सिटी का केस, ऐसा ये केस भी ऐसा ही है और एक बार ऐसा ही जजमेंट आया। इसलिए हम तो पास में
अंडरस्टैंड करना है, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन। और एक बार नो शो कास्ट नोटिस, वो तो प्रोबेशनर है, वो प्रोबेशनर को टर्मिनेट करना है तो शो कास्ट नोटिस नहीं चाहिए, केरला हाईकोर्ट ने दे दिया है जजमेंट। और पीएफ में डिस्प्यूट रिगार्डिंग पीएफ कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूशन तो जितना भेजे उतना को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इसमें आर्बिट्रेशन का कुछ भी स्पेस नहीं है, ऐसा त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दे दिया है जजमेंट। और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन में और कॉम्पनसेशन पॉलिसी जो कुछ लेते हैं तब एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट को नहीं, वो तो एक्सक्लूड नहीं कर सकता, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। ये तो हम सबको मालूम है, ऐसा नहीं करना है। और पास्ट में ट्रांसफर, वो एक पास्ट कंप्लेंट है, वो रेस्पोंडेंट को ट्रांसफर कर दिया मैनेजमेंट ने, कैसा विदाउट आईसी रिकमेंडेशन। वो तो पास्ट केस में आईसी रिकमेंडेशन को मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है, वो आईसी का आईसी रिकमेंडेशन नहीं दिया, मैनेजमेंट ने डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया तो वो तो नहीं ले सकते हैं, ऐसा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है पीएफ में। और एक जजमेंट वो तो एस्टैब्लिशमेंट पीएफ एक्ट में नीचे आएगा या नहीं, फर्स्ट उसको देखना है, उसके देखने के बिना कितना इतना आप तो पे करना पड़ता है, ऐसा तो कहे तो इलीगल है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। और पैरा 26 ऑफ पीएफ स्कीम, वो स्कीम के बारे में आपको तो मालूम होगा, तो जब हम स्टैट्यूटरी लिमिट 15,000 के ऊपर कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है तो ये पैरा के नीचे ही कर सकते हैं। वो ऑप्शन पैरा 26 स्कीम को कहाँ कब तक हम तो ऑप्शन करेंगे, तो वो तो टाइमलाइन नहीं है, पैरा 26 ऑफ 6 का टाइमलाइन नहीं है, तो वो तो रिटायर होने के बाद भी हम दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकता, ऐसा केरला हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। हमको तो मालूम है, पढ़ने से ही मालूम होता है, ऐसा जजमेंट है। और डिसिप्लिन में मिसकंडक्ट पर्टिकुलरली थेफ्ट, वो तो चोरी कर दिया, उसको हम तो पनिशमेंट को नीचे कर सकते हैं, वो तो उसका काम कम कर सकते हैं, नहीं कम करना, वो तो उसमें तो सिंपैथी नहीं होना है, वो तो ऐसा कर्नाटक हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। और डिसिप्लिन के बारे में एम्प्लॉइज कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई उसको तो रीइंस्टेट, आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से रीइंस्टेट करने के वो एक तो कंप्लेंट दे दिया, उसको तो नहीं लेना है, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। ट्रांसफर, वो ट्रांसफर क्लास तो बहुत मैंडेटरी क्लास है अपॉइंटमेंट ऑर्डर में, और देखकर वो तो क्लास को फ्रेम करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रांसफर तो एम्प्लॉयर का राइट होता है, लीगली एम्प्लॉयर का राइट तो ट्रांसफर है, वो तो वहां ट्रांसफर होने के बाद हमको इतना डिफिकल्टी है, इसलिए हम तो चैलेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकता, कोई भी एम्प्लॉय ट्रांसफर को चैलेंज नहीं कर सकता, वो तो या एज पर एक्ट वो तो ट्रांसफर हुआ या नहीं, उसको भी कोर्ट देख सकते हैं, वो तो ऐसा मद्रास हाईकोर्ट में जजमेंट आया है। और नॉमिनेशन ईएसआई में वाइफ को, हस्बैंड मर गया तो वाइफ को नॉमिनेशन होगा, वो तो डिवोर्स होने के बाद भी नॉमिनेशन होगा, ऐसा एक मद्रास हाईकोर्ट में, ये तो फुल जजमेंट देखना पड़ता है, ऐसा देखकर हम कंक्लूजन नहीं आना है। और ईएसआई में और एक जजमेंट है बेसिक लायबिलिटी, वो तो कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर को ही बेसिक लायबिलिटी है उसका, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का, वो तो नहीं हम तो बेसिक लायबिलिटी नहीं है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऐसा नहीं दिखा सकता है, वो तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं किया तो उसका बिल में डिडक्ट करके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आईएसआई कंट्रीब्यूशन का पे कर सकते हैं, बट बेसिक लायबिलिटी किसका है तो कॉन्ट्रैक्टर की होता है, ऐसा जजमेंट केरला हाईकोर्ट ने दिया है। फर्स्ट में और एक जजमेंट, द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द आईसी शुड बी, वो तो जब आईसी है, आईसी भी पास एक्ट के नीचे सही आईसी होना है, और आईसी जो कुछ इंक्वायरी करता है वो इंक्वायरी नेचुरल जस्टिस और पास एक्ट का प्रोविजंस को पालन करके इंक्वायरी होना है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है। अब इसके बारे में जो कुछ आपको जानने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक वीडियो में हम आपको मिलेंगे, धन्यवाद।